हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, थोड़ा सा हम चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। देखो, फर्स्ट हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? एक मटेरियल होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस बना है चैप्टर है, वो किसके साथ रिलेट करेगा? केमिकल चेंजेस के साथ रिलेट करेगा। बट हम फर्स्टली दोनों के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, अपने शायद 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बट पूरा चैप्टर हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? केमिकल चेंजेस के ऊपर। तो देखो, फिजिकल चेंज में क्या होता है? इट माइट टेक अ डिफरेंट फॉर्म बट नो न्यू सब्सटेंस इज मेड। फिजिकल चेंज में क्या होता है? एक डिफरेंट फॉर्म में आपका सब्सटेंस रेडी हो सकता है बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे मान लो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पेंसिल है, पेंसिल को मैं ब्रेक कर रही हूँ। ब्रेक करने के बाद वो रहेगी तो पेंसिल ही, कोई नई सब्सटेंस थोड़ी ना बनेगी। उसको शार्प करने के बाद मैं फिर से पेंसिल का यूज ले सकती हूँ। बट केमिकल चेंज में क्या होएगा? एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। अ न्यू सब्सटेंस इज मेड। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई बर्निंग है, वुड को बर्न कर रही हूँ। वुड को बर्न करने के बाद मेरे पास क्या रेडी हो जाता है? कोल बन जाता है। मैं वापस कोल को वुड में नहीं चेंज कर सकती। तो इसी एग्जाम्पल के बेस्ड हमारे पास सेकंड पॉइंट बन रहा है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज क्या होंगे? इरिवर्सिबल। मैं वापस कोल को वुड में नहीं चेंज कर सकती। थर्ड पॉइंट आता है, सम चेंजेस अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो हीटिंग एंड कूलिंग के साथ होती हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल ले रही हूँ मैं आइस की। आइस को मैंने जैसे ही फ्रीजर में से बाहर निकाला, वो बाहर निकलती उसको हीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हीट मिलने के बाद वो वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। बट अगर मैं वापस वाटर को कूल करूँ, वापस फ्रीजर में रख दूँ, तो वो एक आइस की फॉर्म दोबारा ले लेगा। तो ये रिवर्सिबल भी है एंड इसका कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा। वाटर था, वाटर की फॉर्म में आइस थी, आइस की फॉर्म में फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। केमिकल चेंज में क्या आएगा? चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। इस चेंज में क्या आएगा? एनर्जी की या तो एब्जॉर्प्शन होएगी या फिर एनर्जी रिलीज होएगी। जैसे ही मैंने वुड को बर्न किया, वुड को बर्न करने के बाद उसने क्या की? एनर्जी को रिलीज किया एंड हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज किया एंड कोल में चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, चेंज हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूल्स के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट केमिकल चेंज में डायरेक्ट इफेक्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग पे। जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, उन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ अ पेंसिल। केमिकल चेंज की कौन सी हो सकती है? बर्निंग, रस्टिंग, बेकिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिख सकती हो। तो इस चैप्टर में हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शंस बनेंगी एंड उसके अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशंस बनेंगी। हम कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। देखो, अ फ्रेशली कट एप्पल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर बिकम ब्राउन आफ्टर सम टाइम। देखो, आपने अगर कोई एप्पल कट किया, एप्पल कट करने के बाद आपने उसको ऐसे ही रख दिया बाहर, तो वो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद ब्राउन हो रहा है। ठीक है, तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन की हेल्प के साथ वो ब्राउन कलर ले रहा है। सेकेंड है बर्निंग ऑफ कैंडल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है। बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोल, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। आप दोबारा उसको इसी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते।
फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम फूड को खा लेते हैं, वापस से हम दोबारा वैसे का वैसा फूड नहीं निकाल सकते। वी रिस्पायर, हम ब्रीथ लेते हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। These changes are permanent changes and new substance are formed, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक परमानेंट चेंज होते हैं एंड कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होएगा। When different substances react and new substance having different nature and identity are formed, जब क्या है डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी एक डिफरेंट नेचर होएगी एंड डिफरेंट एक आइडेंटिटी होएगी। वी से अ केमिकल रिएक्शंस हैज अकर्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करेंगे केमिकल रिएक्शंस, ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोरली एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ये हमने पढ़ ही लिया। केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कोई नया सब्सटेंस बनता है एंड उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज भी बनती हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस किसके कारण होती है, केमिकल चेंजेस के कारण। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, देखो एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट में नहीं चेंज होते, सिर्फ क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का केमिकल रिएक्शन में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मीन्स कि हम कह सकते हैं अगर मेरे पास मान लो एक हाइड्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो एक दूसरे के एटम्स ही चेंज हो जाएंगे। इनका क्या होता है कि कुछ रीअरेंजमेंट होता है, ये आपस में कंबाइन होते हैं। रीअरेंजमेंट को ही क्या हम कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स वही हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन होगी, जैसे कुकिंग फूड हो गया, बेकिंग अ केक हो गया, ये क्या है, सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। मीन्स के केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिख रही हूँ तो मेरे पास क्या बनती है, एक केमिकल इक्वेशन बनती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन लिया एंड ऑक्सीजन लिया तो जैसे ही वो दोनों कंबाइन हुए तो मेरे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। तो जैसे ही ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बन रहा है, वाटर, H2O। इनमें जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमें क्या करता है, कैसे रीड करेंगे उसको हम, कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे प्लस का साइन इसमें कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, प्लस का साइन क्या है, रिएक्ट्स विद। एरो का साइन क्या देता है हमें, प्रोड्यूसेस या फिर टू फॉर्म। हम कैसे रीड करेंगे इस इक्वेशन को, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इन सिंबल्स का भी एक अपना ही लॉजिक है। Means in above equation we read it as following: hydrogen gas can react with oxygen gas O2 to form water H2O. Understand? नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखो हमने ऊपर इक्वेशन यूज किया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड की सिंबल्स हैं, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। मीन्स कि दो एटम्स या फिर दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। जो राइट साइड में चीज प्रोड्यूस हो रही है, फॉर्म हो रही है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स कहेंगे। देखो रिएक्टेंट्स क्या है, द सब्सटेंस
विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले रहे हैं उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या कहेंगे, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रही है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। इन केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स। ये हमने देख ही लिया। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एक नया फॉर्म प्रोड्यूस हो जाता है। द प्रोडक्ट्स दस फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टीज विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन गैस की अपनी प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन गैस की अपनी प्रॉपर्टीज है। जैसे ही दोनों ने रिएक्ट किया तो वो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। वाटर की इन दोनों से प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी रिएक्टेंट से। अब जैसे एग्जांपल, यही एग्जांपल एक्सप्लेन करें, हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। जैसे ही दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, प्रोडक्ट बन रही है वाटर, वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है, आपका लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसी एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखो, इन अ वर्ब इक्वेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस बट व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर देन दे फॉर्म वाटर विच इज इन द लिक्विड फॉर्म। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा हम चैप्टर के साथ ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। कल से हम इसी टॉपिक्स को थोड़ा सा थोरली ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर को आगे गो थ्रू करेंगे। थैंक यू।